जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक का सेट नंबर 16। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरी पंजाल के बीच में। दिए गए प्रश्न का सही मिलान करें। ठीक है, तो भटकल भटकल हो जाएगा कर्नाटक में। दूसरा है एलेप्पी, एलेप्पी हो जाएगा केरल में। तीसरा है काकीनाडा, काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चौथा है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कपास के उत्पादन में कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो कौन सा राज्य भाग नहीं है? तो राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये नर्मदा नदी घाटी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। तो पहला है स्वर्ण क्रांति, तो फल उत्पादन से सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन गलत है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन गलत है। ठीक है, तो इसका हो जाए 2 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कृषि को प्रभावित करने वाला? है वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो किसने दी थी? ये दिए थे इमैनुएल कांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्द्रभूमि से। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वैश्विक तापन के लिए इसमें से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जलवाष्प और मीथेन दोनों उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है। तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हो जाएगी? ये हो जाएगी निम्न स्तरीय वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए? तो इसमें देखिए उत्पादन पद्धति लाई जाती है, मिश्रित पद्धति लाई जाती है, आय पद्धति भी यूज करते हैं, लेकिन निवेश पद्धति यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और सूची 2 का मिलान है, भौतिक राशि और मात्रक का मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा त्वरण, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है बल, बल का हो जाएगा जूल, नहीं बल का हो जाएगा न्यूटन। तीसरा है कार्य, कार्य का हो जाएगा जूल। चौथा है आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण निकल जाते हैं? ये निकल जाते हैं जड़त्व के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से है। तो कौन सा सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये जो है कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसोल का उदाहरण कौन सा नहीं है? धुंध एरोसोल का उदाहरण है, कोहरा एरोसोल का उदाहरण है, बादल भी एरोसोल का उदाहरण है, जल में तेल जो है वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, आविष्कार और आविष्कारक का। तो सबसे पहला है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। तीसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन से हैं? HCl। क्वेश्चन नंबर 24, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं संयुक्त रूप से? इसे कहते हैं आदर्श गैस नियम। किसका किसका? बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो का नियम, तीनों को जब संयुक्त रूप से देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श गैस नियम। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक लुईस पाश्चर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसका मात्रा सर्वाधिक होता है? तो किसका मात्रा सर्वाधिक होता है? यह होता है प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ने पता चलेगा। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स से सही है। रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, ये गलत है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी किस अंग को संक्रमित करता है? यकृत को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो कौन सा मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 243 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 129 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो ये किया गया है दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी न्याय दिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का कोई उल्लेखित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो किस संशोधन द्वारा? 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो किस संस्तुति पर शामिल किया गया था? ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो कैसी प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कुरु या महाजनपद की राजधानी थी, महाजनपद जो कुरु है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या था भगवान बुद्ध के? ये था घोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42,
गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गहरवाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 43, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित है? ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो ये विशेषता है किस काल की? ये विशेषता है मौर्य काल की। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंध काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ये कहाँ से आयात किया जाता था? वो भी सिंध काल में ये किया जाता था ईरान से। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। शिशु वध पर प्रतिबंध किस वायसराय के समय में लगाया गया था? ये लगाया गया था वेलेजली के काल में। ठीक है। दूसरा है सती प्रथा पे प्रतिबंध किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीसरा है दास प्रथा प्रतिबंध, ये लॉर्ड एलनबरो। और चौथा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे थे। क्वेश्चन नंबर 50, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु इसने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, और इब्न बतूता जो भारत आया था तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? उसकी पुस्तक का नाम है रिहला। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है। इसने जैन धर्म प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। ठीक है। अब देखते हैं विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज किस सुल्तान के समय में स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था बलबन के। दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने आंसर आपके सही होते हैं कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।